एडवेंचर लाइफ का वो पार्ट है जो इंसान को किक देता है, मतलब एनर्जी का बूस्टर डोज। वैसे तो पूरी दुनिया में लोग घूमना फिरना और एडवेंचर पसंद करते हैं, लेकिन जब बात एडवेंचर करने की आती है तो कुछ ही लोग आते हैं। वेल, अगर आप भी इन्हीं साहसी, एक्टिव, निडर और एडवेंचर लवर्स में से एक हैं, तो आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एशिया की कुछ ऐसी एडवेंचरस डेस्टिनेशंस की, जहां जाने के बाद आप एडवेंचर की दुनिया में 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे, जहां से वापस आने का मन ही नहीं करेगा। अंडरग्राउंड नदी की सवारी से लेकर माउंटेन क्लाइंबिंग तक यहाँ सब कुछ है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन जगहों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक, नेपाल। दोस्तों, एडवेंचरस स्पोर्ट्स में सबसे पहले याद आती है ट्रैकिंग की, लेकिन दुनिया भर की ट्रैकिंग एक तरफ और एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग एक तरफ। नेपाल में मौजूद माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जहाँ ट्रैकिंग करने का सपना लगभग हर कोई देखता है। 8849 मीटर की ऊंचाई, बर्फ ही बर्फ और आसपास का शांत माहौल किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ ट्रैकिंग करना इतना भी आसान नहीं। यहाँ ट्रैकिंग करना काफी रिस्की है, तो साथ ही खर्चीला भी। आपको कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। बजट इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन नीचे आने के आसार बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ट्रैकर्स को सलाह दी जाती है कि एवरेस्ट बेस कैंप पर ट्रैकिंग से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर करवा ले। बेस कैंप तक जाने के लिए 12 से 15 दिन का समय लगता है और अराउंड 13 दिनों में 130 किलोमीटर तक चलना होता है। यहाँ ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से दिसंबर तक होता है। इसके बीच में मानसून होता है और ये मौसम यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं। एवरेस्ट बेस ट्रैक पर ट्रैकिंग करने के लिए कुछ और चीजों को आपको याद रखना चाहिए, जैसे वेज खाना ही खाएं, नॉन वेज तो कोशिश भी ना करें। अपने साथ कुछ दवाइयाँ कैरी करें ताकि किसी भी छोटी बड़ी इमरजेंसी में हेल्प के लिए परेशान ना होना पड़े। और फिल्टर बॉटल अगर नहीं है तो अपने पास पानी साफ करने वाली टेबलेट जरूर रखें, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यूँ तो इस ट्रैक को पूरा करने के लिए 2 से 3 रास्ते हैं, लेकिन रास्ता सीधा लिया जाए तो बेहतर है। जैसे पहले दिन काठमांडू और वहाँ से लुकला। आप चाहे तो लुकला तक सड़क के रास्ते से भी आ सकते हैं, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। और फिर काठमांडू से लुकला के लिए सीधी सड़क भी तो नहीं है, तो आगे का रास्ता हाइकिंग करके तय करना पड़ेगा। इसीलिए ये प्लान बेहतर है। दूसरे दिन लुकला से चलकर फाकडिंग यानी कि 2610 मीटर ऊपर पहुँचना है, और ये रोड अराउंड 3 घंटे का होता है। इसके बाद नामचे बाजार यानी 3440 मीटर तक पहुँचना है। हालांकि फाकडिंग से नामचे बाजार का रास्ता थोड़ा लंबा है और थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन मजा आएगा। इसके बाद नामचे बाजार से देबूचे, देबूचे से दिंगबोचे, जो एक छोटा सा गांव है। अब आप 6119 मीटर ऊंचाई पर लोबूचे पहुंचेंगे। फिर कोर्कशेप, जो आपकी यात्रा का आखिरी पड़ाव है, और फिर बेस कैंप, जहां के नजारे आपको आनंद से भर देंगे और आप सारी थकान जैसे भूल ही जाएंगे। नेक्स्ट इज क्राबी रॉक क्लाइंबिंग, थाईलैंड। दोस्तों, अगर आप भी माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक रखते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाइयां नापना आपको पसंद है, या पहाड़ों के ऊपर चढ़कर सेल्फी क्लिक करने के दीवाने हैं, तो थाईलैंड में मौजूद क्राबी रॉक आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इवन इसे क्लाइंबर्स के लिए तो पैराडाइज माना जाता है। ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरे ये इलाके और पास ही बहता कलकल पानी माउंटेन की चढ़ाई करने का मजा डबल कर देता है। आसपास के खुशनुमा नजारे, प्राकृतिक सुंदरता और वादियां तो जैसे जोर जोर से चिल्लाती है, यस यू कैन डू इट। ये दुनिया भर में बेस्ट रॉक क्लाइंबिंग डेस्टिनेशन है, जहाँ क्लाइंबर्स देश विदेश दूर दूर से भागे चले आते हैं। बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड, यहाँ कोई भी चढ़ाई कर सकता है भाई, लेकिन ट्रैकिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नीचे समंदर है और ऊपर खुला आसमान और बीच में चोटी, जो क्लाइंबर्स की मंजिल होती है। पर इस मंजिल को अचीव करना उतना भी आसान नहीं, इसीलिए थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। बाकी तो नीचे समंदर आपकी सेफ्टी के लिए तैयार ही है। वैसे आपको बता दें कि क्राबी थाईलैंड में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के शानदार बीचेस, माउंटेन्स, पार्क्स का दीदार करते हैं। क्राबी में देखने के लिए लॉन्ग मॉम हॉट स्प्रिंग्स, रायले बीच और गुफाएं, वाट थमसुआ, क्रबी हाथी अभ्यारण्य, वाट काउ कोरावरम आदि शामिल है। साथ ही यहाँ रॉबिन्सन क्रूसो द्वीप, आओ नंग जैसे बीचेस भी हैं, जहाँ का नजारा सुबह हो या शाम हर वक्त खुशहाल ही रहता है। लेकिन एडवेंचर की जब भी बात आती है तो लोग सीधा क्राबी माउंटेन क्लाइंबिंग को याद करते हैं। साथ ही बोटिंग, स्विमिंग जैसे एक्टिविटीज का मजा भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्कीइंग इन निसेको, जापान। वैसे तो दुनिया में कुछ ही % लोग होते हैं जिन्हें गर्मियों का मौसम पसंद हो, लेकिन अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो जापान के निसेको में बस एक बार चले जाइए। सर्दियों से प्यार ना हो जाए ये तो कहिएगा जनाब। ये जगह विंटर लवर्स के लिए तो जन्नत है, जहाँ चारों ओर सफेद मोती चादर सी बर्फ बिखरी पड़ी है। यहाँ दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई नजर आएगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती बर्फ स्कीइंग करने पर मजबूर कर देती है। इसे वर्ल्ड में बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन की तरह देखा जाता है। जापान के नॉर्थ में बसा इस एरिया में हर मौसम में लगभग 35 फीट, इवन इससे भी ज्यादा बर्फ जमी रहती है और पिछले 10 सालों से लगातार रिकॉर्ड
रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप स्की लवर हैं, बर्फ में मस्ती करना चाहते हैं, तो ये जगह खास आपके लिए ही है। यहाँ आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ मस्ती भी। एडवेंचर के अलावा ये रोमांटिक डेस्टिनेशन भी है, तो पार्टनर भी आ सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, निसेको में स्की सीजन नवंबर के लास्ट से शुरू होकर मई की शुरुआत तक चलता है, जबकि दिसंबर के लास्ट से फरवरी के मिडिल तक यहाँ जमकर बर्फबारी होती है। हर साल इस क्षेत्र में औसतन 15 मीटर तक बर्फबारी होती है, जहाँ आप 40 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे स्की रूट का मजा ले सकते हैं। पास ही रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह भी हैं, जहाँ ठहर सकते हैं। और जो लोग नाइट लवर हैं, उनके लिए तो यहाँ ढेरों ऑप्शंस हैं। यहाँ आपको पेड़ों से लेकर खंबे, टेबल, छत, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। लेकिन इसके लिए आपको दिसंबर में आना होगा, क्योंकि स्की सीजन में इसे साफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज बाली व्हाइट वाटर राफ्टिंग, इंडोनेशिया। एडवेंचर की जब भी बात आती है तो लोग वाटर एक्टिविटीज को जरूर याद करते हैं। वाटर एक्टिविटीज का मजा वैसे तो पूरी दुनिया में लिया जा सकता है। भारत से ही जापान, नेपाल और हर देश में वाटर स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स है। लेकिन राफ्टिंग के लिए बेस्ट लोकेशन है इंडोनेशिया का बाली, जहाँ वाटर राफ्टिंग का मजा ही अलग है। इमेजिन कीजिए, हरी भरी वादियों के बीच गुजरती नदी और नदी पर बोट में चलते आप, हाय हाय मजा ही आ जाएगा। और वैसे भी बाली को तो जाना ही वहाँ के बीचेस के लिए जाना जाता है। एक से बढ़कर एक शानदार बीचेस और उन पर बिखरी भूरी भूरी धूल। इस धूल पर राफ्टिंग के बाद नंगे पैर घूमने का मजा ही कुछ अलग है। बाली में अयुंग नदी पर राफ्टिंग सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि ये स्थानीय इलाकों से गुजरते हुए 12 किलोमीटर जितना लंबा रूट है। रास्ते में चट्टाने, झरने, हरे भरे पेड़ पौधे, चावल के खेत और भी काफी कुछ देखने को मिलता है। अयुंग नदी पर इस कोर्स को पूरा करने में लगभग 90 मिनट लगते हैं और खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं। इसके बाद आती है तेलगा वाजा नदी, जिस पर राफ्टिंग के लिए आप जा सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये रूट 16 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने के लिए कम से कम 2 या 1.5 घंटे तो लगने ही वाले हैं। मेलंगित नदी पर राफ्टिंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसीलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बाकी आप सुंदर सुंदर नजारों का भरपूर मजा उठाने वाले हैं, तो ये भी बेस्ट है। और यहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती, तो आप शांति से राफ्टिंग कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, बाली के इस व्हाइट वाटर राफ्टिंग टूर के लिए आपको 5 से 7 हजार खर्च करने पड़ सकते हैं, इसीलिए पैकेज अच्छा ही रखें। राफ्टिंग के अलावा आप यहाँ स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग भी कर सकते हैं। साथ ही बीचेस के किनारे बने रेस्टोरेंट्स में शानदार सी फूड भी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पलावन अंडरग्राउंड रिवर, फिलीपींस। अब हम बात करने जा रहे हैं फिलीपींस में बहने वाली उस नदी की जो जमीन के अंदर बहती है और दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चट्टानों के अंदर विभिन्न समुद्र जीवों, छोटे छोटे पेड़ पौधों से घिरी ये जगह जितनी एडवेंचरस है, उतनी ही डरावनी भी। फिलीपींस में जाने वाले ज्यादातर लोग इसी नदी के दीदार के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पलावन दोस्तों एक आइलैंड है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में गिना जाता है। ये आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री तट, फिरोजा पानी और प्राकृतिक खजाने के रूप में मौजूद अंडरग्राउंड रिवर के लिए जाना जाता है। स्नॉर्कलिंग और स्विमिंग लवर्स के लिए तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं। पलावन में लगभग 1780 छोटे छोटे आइलैंड शुमार हैं। वैसे तो ये पूरा आइलैंड ही एडवेंचरस एक्टिविटीज से भरा है, लेकिन शांति की तलाश वालों के लिए भी यहाँ काफी कुछ है। पर फिलहाल हम बात करते हैं पलावन के अंडरग्राउंड बहने वाली नदी की, जो नाव की सवारी के लिए खूब फेमस है। एक बार में 4 से 5 लोगों को ही नाव पर बैठने की इजाजत होती है, जिस पर सवार होकर आपको अंधेरी गुफाओं में एंट्री लेनी होती है। ये गुफाएं थोड़ी डरावनी हो सकती है, लेकिन एडवेंचर का शौक रखने वालों के लिए ये डरावनी नहीं बल्कि दिलकश होने वाली है। थोड़ी दूर जाते ही आपको हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगेगी और थोड़ा अंदर जाते ही माहौल एकदम नॉर्मल हो जाएगा। कुल मिलाकर ये नाव की सवारी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। नेक्स्ट इज ऋषिकेश राफ्टिंग, इंडिया। अब हम बात करने वाले हैं एशिया की सबसे बेस्ट राफ्टिंग डेस्टिनेशन ऋषिकेश की, जहाँ वाटर स्पोर्ट्स, प्राकृतिक नजारों और रिवर राफ्टिंग के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक को यहाँ की राफ्टिंग बेहद पसंद आती है। ऋषिकेश का शांत माहौल, भक्ति में डूबे लोग, सुंदरता से घिरी वादियाँ, शहर, गांव, कस्बे और शीशे की तरह चमकता पानी हर किसी को हैरान कर देता है। लेकिन जब राफ्टिंग की बात आती है तो अक्सर लोग परेशान होते हैं कि बेस्ट रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा ट्रैक कौन सा है। तो चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि यहाँ रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के बीच का है, क्योंकि इस समय ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा सर्दी। इसके अलावा आप मार्च अप्रैल की शुरुआत में भी राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। मतलब बाकी महीनों में भी राफ्टिंग होती है, लेकिन वेदर के हिसाब से ये मंथ बेस्ट है। सबसे बेस्ट रूट की बात करें तो ब्रह्मपुरी से ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग को सबसे बेहतर माना जाता है और ये पर्यटकों का सबसे पसंदीदा ट्रैक भी है। इसकी लंबाई करीब 9 किलोमीटर है और इसे पूरा करने में 1.5 घंटा आराम से लगता है। अगर आप पहली बार राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं तो ये रूट बेस्ट है, क्योंकि रास्ते में हरी भरी वादियाँ, शांत किनारे और काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। यहाँ राफ्टिंग करना बहुत सस्ता है, सिर्फ 450 रुपए में आप 9 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एशिया की बेस्ट एडवेंचरस डेस्टिनेशंस, जहाँ जाकर आप जमकर एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आपका सबसे पसंदीदा एडवेंचर कौन सा है और इनमें से कौन सी जगह आपको पसंद
पसंद आई हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।